जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल जोश लगाते हुए अपना स्टडी जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हुए हमेशा कहे हैं हमने। और आज हम फिर से कहते हैं कि मोमेंटम अपना लूज मत कीजिएगा, क्योंकि मेनली ये मोमेंटम है जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ये स्पेशल वीडियो था होने वाला है बीपीएससी के लिए। देखिए, हम कभी भी बीपीएससी में स्पेशली हमको वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं करता है, ठीक है, अभी तक हमने बनाया भी नहीं था। अब बहुत सारे रिक्वेस्ट आए तो अब हम इस वीडियो को बना रहे हैं। बट जो भी मैं यहां बताऊंगा, जैसा कि मैं हमेशा ऑथेंटिक और रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ में बताता हूं, तो ये वीडियो भी वैसा ही होने वाला है। देखिए, जो भी बीपीएससी में हो रहा है, लोग आप देख रहे हो, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो आप समझ रहे हो आजकल तो टेलीग्राम के ऊपर भी एफआईआर हो जा रहा है। देखिए, तो जो मैन जो इसमें है, बहुत लोगों का, मेरा रिजल्ट का पता नहीं इतना क्यों लोगों को इंतजार रहता है, ठीक है। हमने जो रिजल्ट है इसमें भी हो गया है, चाहे दरोगा हो चाहे आपका बीपीएससी में भी हुआ है, तो हमने ग्रुप में भी डाल दिया है। जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे, उससे भी आप जुड़ सकते हो। दूसरा जो स्टेटस जहां क्वेश्चंस लगता है उसमें भी हमने सबसे पहले हमने डाला था, और उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट है जो लाइन लगाए हैं सिलेक्शन का, ठीक है, उनका हमने डाला। इवन पूरा तो हमने डाला भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सर वेदर हमको मतलब आपको बेसिकली मेंस के लिए अपियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका इस वीडियो का। सर मैं दरोगा का स्पेशली प्रिपेयर कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरा प्री भी निकला है, क्या मुझे मेंस का प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन मार्क आपके बहुत दिमाग में चल रहा है, उसका ही सोल्यूशन इस वीडियो में हम लेके आए। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट मेंस, इट्स ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल, हाउ गुड यू आर इन राइटिंग, कितनी अच्छा आप लिख सकते हो, ये आपको मेंस में आपको रिजल्ट दिलाता है। आप बोलोगे सर ये तो सबको पता है कि मेंस में लिखावट होता है। अब कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए, सबसे पहला बात, बहुत लोग, जितने लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं, वो मैक्सिमम लोग, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, इतना जो सिलेक्शन हुआ है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वनडे एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं। अब डेफिनेटली कुछ सीरियस स्टूडेंट भी होंगे जो आपका जो स्पेशली बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किए होंगे, बट जिस टाइप के क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो वनडे एग्जाम को लेके, तो आपका ये एग्जाम नहीं निकला होगा। और हम हमेशा एक चीज आपको कहते थे, आज मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, दरोगा वाले जरूर सुनिएगा, कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस बस गलत मत कीजिएगा, आपका दरोगा भी इजिली आपका मेरिट तक आप पहुंच जाओगे। वही हुआ है, जिन्होंने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं किया था उनका आराम से बीपीएससी निकल गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बीपीएससी आपको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, देखिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा बात है, बट ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस लेवल पर वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि आप फ्यूचर में आपका कब आएगा। तो अगर आप थोड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता एग्जैक्टली चलेगा कि मैं लिख सकता हूं, ठीक है। देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप टेलीग्राम पे जाना, मैं आज अभी इस वीडियो के बाद वहां पेपर डाल दूंगा, 69 बीपीएससी का पेपर में डाल दूंगा, जिसमें कि जीएस1, जीएस2 और एसी का भी पेपर में डाल दूंगा। सबसे पहले आप एसी का पेपर ही उठा लेना, ठीक है, या जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जीएस1 जीएस2 में अलग अलग होता है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, देख लेना जीएस1 जीएस2 का पेपर, एसी में भी देख लेना। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी लिख सकते हो, जैसे मैं सिंपल आपको एक लाइन दे देता हूं कि इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का जो इंपैक्ट है जो अभी इंडियन सोसाइटी पे है, वो क्या है, ठीक है, और कैसे जो है आप इसको लिख पाओ। क्या आप इसके ऊपर 10 लाइन नहीं लिख सकते हो? 10 लाइन अभी क्विक क्या आप लिख सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न इंडिया, इन मॉडर्न सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगर आपके आ गया, ये हिंदी में भी लिखा रहेगा कि जो कंप्यूटर का जो इंपैक्ट है मॉडर्न सोसाइटी पे क्या है, ठीक है, भारत का जो मॉडर्न सोसाइटी उस पे क्या है, आप इस पे अगर 10 से 20 पॉइंट अगर आप अभी लिख देते हो विद इन ए सेकंड, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो। आप ये है कि इसके बाद जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पॉलिटी आता है, साइंस एंड टेक का आता है, ठीक है, और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, देखिए आपके दिमाग में फैक्ट्स है, अब उसको सही तरीके से आपको सजाना है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझसे पूछोगे कि सर मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बिल्कुल आप इस मेंस के लिए आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो सर क्या दरोगा का फिर क्या होगा? देखिए, दरोगा का बिल्कुल, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो ऐसा नहीं है कि चीजें आप भूल जाओगे। तो अगर बीच में अल्टरनेट डेज में अगर आप एकदम नए हो, ठीक है, आपको बीपीएससी में कुछ नहीं आता है, आपको लिखना भी नहीं आता है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके पता है, फैक्ट उनके दिमाग में है। अगर प्रेसिडेंट के बारे में आता है तो आपको पता है कि उनके कौन से आर्टिकल्स है, ठीक है, उनका कौन सा पावर है, बस उसको सही से आर्टिकुलेट होकर आपको उसको बस सजाना है। ये आप कर लोगे, टाइम है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पीवाईक्यू एक बार मैं अभी पेपर डाल दूंगा, ठीक है, सब जीएस1 भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, जीएस2 भी मैं डाल दूंगा, और आपका जो एसे है 300 नंबर का जो एसे आता है वो भी डाल दूंगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रांग है, 72 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिल जा रहा है जीएस1 के पेपर में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है
ठीक है, स्टैटिस्टिक्स 72 नंबर का आता है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें 72 में 72 आप ला सकते हो। ये मैथ से रिलेटेड होता है, बस स्टेप्स प्रॉपर लिख के आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पी और क्यू एक बार देख लो। ठीक है, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा जब पेपर आप देखोगे। तो अगर आपको थोड़ा भी अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो कि हाँ मैं लिख सकता हूं, तो बिल्कुल आप मेंस के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू राइट, आप लिखने की कोशिश करें। अब और इसमें क्या होता है कि आपको मेंटरशिप चाहिए होता है, तो मैं फिर से बोलता हूं किसी भी ग्रुप से अभी मत जुड़िएगा। पहले 2-4 दिन आप पहले रिसर्च कर लिए अच्छे से, उसके बाद आप जुड़िए जहां जुड़ना है। देखिए बहुत सारे ऐसे DYSP है जो रैंक 1, सर आई थिंक उज्जवल कुमार, DYSP उज्जवल कुमार जो रैंक 1 लाए हैं, उनका खुद का चैनल है। ठीक है, उस पे आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा बट मैंने उनका वीडियो का सीक्वेंस देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से GS1, ठीक है, GS2 और सबसे पहले आई थिंक उन्होंने ऐसे के बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहां देखो कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। आई थिंक 69 का पेपर का उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया है। तो ये इनका पेपर उज्जवल कुमार, DYSP उज्जवल कुमार, आई थिंक उनके चैनल का नेम है। ठीक है, इनका चैनल ही मुझे बहुत ही सही लगा। बाकी ऐसे बहुत सारे चैनल है, सब पे आप देख सकते हो, बट एक अगर मैं रिकमेंड करता हूं तो इनका चैनल बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, द वे ही स्पीक, ठीक है, बहुत ही मतलब साधारण पर्सन होता है ना, मतलब एक एटीट्यूड आ जाना, वो उनके वॉइस में नहीं दिखता। आपको सुनने पे उनका वॉइस काफी आपको फेमिलियर लगेगा। ठीक है, तो आप उनका वीडियो जरूर देखें। ठीक है, DYSP उज्जवल कुमार इनका नाम है और ये बहुत सारे टॉपर है जिनका चैनल है, जिन्होंने मेंस का पेपर, ओरिजिनल पेपर जो उन्होंने लिखा था वो उन्होंने जैसे GS1 हो गया, GS2 हो गया, तो उन्होंने बताया है। आप देखो, आप बचपन से लिखते आए हो। ठीक है, आपके पास फैक्ट्स का भी कमी नहीं है, बस यही है कि उसको सजाना है। ठीक है, बस यही है कि उसको सही एक रूप देना है, सही एक स्टोरी के फॉर्म में इस तरीके से लिखना है कि एक कन्विंस हो जाए वो आदमी जो आपका पढ़ रहा है, उसको पढ़ के मजा आ जाए। और शुरू में इस तरीके से लिखना है कि वो आपको नीचे का भी पढ़ने के लिए उसको थोड़ा क्या हो, एक होता है ना मतलब एफेक्शन एक अंदर आ जाए कि हाँ शुरू है तो कुछ अच्छा ही नीचे लिखा हो। तो खैर ये तो आर्ट ऑफ राइटिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको करना है। उसके बाद आगे आप किसी से भी मेंटरशिप ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, बहुत सारे आप ले सकते हो, कोई इन्हें 1200-1300 रुपया ले रहे हैं इन लोग। ठीक है, आप ले सकते हो, बट सबसे पहले आप इनका, इससे बेस्ट तो कोई ग्रुप ही नहीं है। आप इनका चैनल देखिएगा और बहुत सारे चैनल, सब चीज आपके पास है। ठीक है, और बस आपको उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होगा, जब आप लिखना चालू करोगे। और हम लोग एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो जो जुड़ना चाहते हैं, मतलब फ्रीली है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें सब लोग अपना अपना हर दिन में एक टॉपिक दे दूंगा, 1 से 2 टॉपिक, पहले तो ऐसे वाला, फिर GS1 GS2 इस तरीके से करेंगे, उसमें डालते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिमम लोग वैसे ही है। ठीक है, जैसे कि आप हो, आपको लिखना नहीं आता, आप ऐसे फील कर रहे हो, तो वो भी वैसे ही है। तो अगर आप वो 19 से अगर आप 20 भी हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करें क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है और मैक्सिमम लोग वैसे हैं जैसे कि आप हो। तो आप ये मत सोचिए कि आपको लिखना नहीं आता है। और हाँ, दरोगा का बात, तो दरोगा पे आप इजिली क्लियर करोगे, बस बीच बीच में एक सेट आप लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, एकदम कन्विंस नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप लिखो। ठीक है, और आधा टाइम आप दरोगा में जो जो टॉपिक है उसको भी आप, जैसे कि देखो आप पॉलिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉलिटी इसके लिए आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको दरोगा में भी काम आएगा। साइंस एंड टेक पढ़ोगे, उसमें भी आपका काम आएगा। तो सबसे पहले आप PYQ देख लो। PYQ देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या मैं लिख सकता हूं या मैं लिख सकती हूं। जैसे ही आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि हाँ मैं लिख सकता हूं, पहले खुद को कन्विंस कीजिए। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूं, ये आप कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा भी लिख पा रहे हो तो आप बिल्कुल इसके लिए प्रोसीड करें। और जिनका टारगेट कि नहीं सर मुझे एकदम दरोगा ही बनना है, मुझे उसमें ही जाना है, ठीक है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप दरोगा का प्रिपेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैंने यहां समझा दिया, बाकी हम लोग ग्रुप एक देखेंगे और उसमें मेंस का चीजें भी हम एक टॉपिक डालेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग लिखो। ठीक है, सब लोग अपना अपना लिखेंगे, उसमें अपना शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।